अगर आप पानी के बारे में थोड़ा फैक्ट्स जाने, अपने वाटर के बारे में जाने, तो कहा जाता है फ्रांस, जापान और सिंगापुर तीन ऐसे कंट्री हैं जहां के लोग सबसे लंबे उम्र तक जीते हैं। यानी लॉन्ग लाइफ इनका होता है, हेल्दी होता है। लॉन्ग लाइफ का ही मतलब नहीं कि 100 साल जी रहे हैं और बीमारी के साथ जी रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, वो बीमारियों से भरे हुए हैं। लेकिन इन तीन कंट्रीज का रेशियो ये है कि 80 ईयर प्लस भी अगर आपको कोई मिल जाए, 80 साल का बूढ़ा आदमी मिलेगा, लेकिन वो हेल्दी मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, रेडिएशन के मामले में बहुत आगे हैं। यानी कि इनको प्रकृति का वरदान है तो अभिशाप भी है। फिर भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा जीते हैं और अपने हेल्थ के ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों के लोग, फ्रांस, जापान और सिंगापुर के लोग, अल्कलाइन वाटर पीते हैं। आखिर अल्कलाइन क्या है, आगे हम बात करेंगे। एक अलग तरह का पानी पीते हैं। पानी के बारे में फैक्ट्स ये जानिएगा कि हमारे धरती पे, अर्थ की बात करें तो 70 से 75% यानी 70 to 75% पानी ही पानी है। पूरा समुद्र है, ग्लेशियर है। यानी कि आपको ही पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारा जो अर्थ है 70 to 75% पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी पानी का व्यापार इतना बड़ा है कि 20 रुपए दे के हम ड्रिंकिंग वाटर 1 लीटर खरीदते हैं। जिस अर्थ पे, जिस पृथ्वी पे 70 से 75% पानी हो, वहां पे हम 20 रुपए दे के 1 लीटर पानी खरीदते हैं। क्यों? कि पीने लायक पानी सिर्फ 3% है। ड्रिंकिंग वाटर जिसको आप पी सकते हैं, मात्र 3% ही पानी पीने लायक है। और उस पानी को भी हमने इतना दूषित कर दिया है, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है कि आज हम पैसे देने के बाद भी सेहतमंद नहीं रह पाते हैं। कहा जाता है हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है। आपके आई को 95% पानी चाहिए सही से फंक्शन करने के लिए, नहीं तो आई ड्राई होने लगेंगे। जो लोग सही से पानी नहीं पीते, उनका आई ड्राई सिंड्रोम होने लगा है। आज उनका आंख में आंसू नहीं बनता है, ड्राई आई बोलते हैं उनको। हाँ, आंख हमेशा गरेगा, चुभेगा और उनको देखने में परेशानी होती है। क्योंकि हमारा जो आई है वो 95% वाटर है और कुछ नहीं है। आपका हार्ट जो है उसमें 75% वाटर है। आपका मसल्स है उसमें 75% है। ब्लड में तो कह लीजिए, जो ब्लड पूरे सारे सिस्टम को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो भी खाना खाते हैं प्रोटीन मिनरल्स को कैरी करता है। आपके हर सेल तक प्रोटीन पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आपके ब्लड का है। लेकिन आपको पता है आपका जो ब्लड है वो किस चीज का बना है? ब्लड में 94% पानी है। 94%, 6% ही आयरन और कैल्शियम और विटामिन जो आप सुनते हैं उतना ही है। आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की गोलियां खाते हैं। लेकिन उस ब्लड के अंदर 94% पानी है। लंग्स के अंदर 85% है, किडनी के अंदर 83% है, ब्रेन के अंदर 83% है। जो ब्रेन हर फंक्शन को रेगुलेट करता है, पानी इतना इंपॉर्टेंट है। यानी बिना पानी का एवरेज कह लीजिए हर ऑर्गन में एवरेज में 70% पानी है। और जिनके शरीर में पानी की कमी होती है, हर बीमारियां इनवाइट करते हैं वो जो पानी कम पीते हैं। तो पानी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या हम पानी सोच समझ के पीते हैं? क्या सही पीते हैं? और इसके लिए लोगों को नोबेल प्राइज तक मिला है। आइए देखते हैं कि इतने सारे पॉल्यूशन के बाद, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद, पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर नहीं होने के बावजूद लोगों ने अपने सेहत को बचाया है, बनाया है और आरओ का व्यापार शुरू हुआ है। यानी कि पानी इतना इम्प्योरिटीज है, इतना प्रदूषित है, इतना दूषित पानी है कि आज हर शहर में आरओ वाटर बिक रहे हैं। आपके गांव मोहल्ले तक, आज मैं गांव जाता हूं वहां भी लोग आरओ का पानी पीते हैं। मशीन लगी हुई है, गांव में भी टेम्पू से, ऑटो से जार सप्लाई होता है। आज लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, टीवी में ऐड आया, सब जगह पे लोगों ने देखा कि नहीं, आरओ का पानी पीना चाहिए, आरओ का पानी पीना चाहिए। मिनरल वाटर प्लांट्स का बिजनेस बढ़ गया, एक्वागार्ड, कैंट का बिजनेस बढ़ गया। यानी आरओ वाटर मार्केट में आया। कहा जाता है बिजनेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज बिजनेस आपसे पूछा जाए तो कहा जाता है प्रॉब्लम का सलूशन। एक लाइन में बोले कि बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, आपसे कोई पूछे कि चलो बिजनेस करते हैं तो व्हाट इज बिजनेस, व्यापार किसको बोलते हैं? तो एक लाइन में लोगों ने बोला कि व्यापार और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन है। तो जिसने प्रॉब्लम का सलूशन दिया, यानी पानी दूषित था, पॉल्यूटेड था, हम नल का पानी नहीं पी सकते हैं, चापाकल का पानी नहीं पी सकते हैं, लोगों ने बोला उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन है,
प्रदूषित है पानी आपका, कंटामिनेटेड वाटर है, तो हमने आरओ प्लांट लगाया, अपने घर में लगाया आरओ मशीन, या बाहर से लेके आया, किसी ने बिजनेस किया। और अभी के टाइम में क्या हो रहा, इतना सारा व्यापार है कि कंपनियां करोड़ों करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। एक्वागार्ड का टर्नओवर आप देखें, केंट का बिजनेस देखें। आज मैं अभी देख रहा था इस मीटिंग से पहले, तो सिर्फ बिस्लरी ने 20,000 करोड़ का बिजनेस किया था, 20,000 करोड़ लास्ट ईयर। आप सोचो, इतना बड़ा पानी का व्यापार है। क्यों? कि पानी दूषित है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाउ आरओ वाटर इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ? क्या आप जानते हैं कि आरओ वाटर कितना खतरनाक है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दिया, पानी हमारा दूषित था, इम्प्योर था, उसमें बहुत सारे हार्ड मेटल्स मिले हुए थे, आयरन थे, तो हम डायरेक्ट नहीं पी सकते थे। सॉल्व तो किया आरओ ने, लेकिन एक दूसरा एक नेगेटिव पहलू ये है कि बिजनेस तो खड़ा कर दिया इन आरओ वाटर ने, वो आरओ मशीन ने, लेकिन हमारे हार्मफुल इफेक्ट जो हेल्थ पे पड़ा है, आज लोगों को पता चल रहा है कि बहुत सारी बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ज्वाइंट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो रही हैं आज आरओ वाटर से हो रही हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, आरओ की आरओ के पानी से होने वाले नुकसान को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आरओ का पानी कितना खतरनाक है। क्योंकि शुरू में जब कोई बिजनेस आता है तो हम धड़ल्ले से उसमें जाते हैं, साइड इफेक्ट बाद में पता चलता है। शुरू में तो हमें वो अच्छा लगता है कि चलो ये प्रॉब्लम का सलूशन हो गया, लेकिन बाद में जैसे एलोपैथी दवाई हम खाते हैं, हमें बीपी शुगर थायराइड होती है, हम एलोपैथी ले लेते हैं, लेकिन उस एलोपैथी का साइड इफेक्ट कब पता चलता है? जब 2 4 5 साल बाद हमें पता चलता है कि ये बीमारी हुई थी, उसमें ये दवा चला था और इस दवा का असर आज हमें हो रहा है। ठीक उसी तरीके से आरओ का बिजनेस बहुत बेहतरीन चला, लेकिन बाद में लोगों को पता चला, जब WHO ने एक सर्वे जारी किया कि भैया मानव शरीर के लिए जरूरी 92% से लेके 99% तक कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाते हैं नष्ट। यानी WHO ने चेताया कि भाई हमारे शरीर के लिए जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, जो पानी से हमें पूरा हो जाता था, उसका 92-99% जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो खत्म हो जाते हैं। यानी वो प्रदूषण को तो खत्म करता है, इम्प्योरिटीज को तो खत्म करता है, पानी को शुद्ध करता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जो पानी के अंदर है, पहले हमें इतने सप्लीमेंट की जरूरत सच में नहीं थी, लेकिन जब से हमने आरओ लगाया है, यानी पानी के अंदर भी बड़े सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आरओ लगाने की वजह से वो कैल्शियम, वो मैग्नीशियम टोटली खत्म हो गया। और WHO ने क्या चेताया? ये बन सकता है मौत का कारण, आरओ वाटर बन सकता है मौत का कारण। प्रदूषित पानी से बचने के लिए आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है हानिकारक। एशिया यूरोप के कई देशों में आरओ का पूर्ण तरीके से बैन लग चुका है, लेकिन हमारे यहाँ तो दिल है हिंदुस्तानी, सब कुछ बिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे देशों में आज आरओ वाटर बैन हो चुका है। और कुछ शहरों में इंडियन गवर्नमेंट भी कई बार 2021 में एक सर्कुलर जारी किया है कि इन शहरों में नहीं होगी आरओ वाटर की बिक्री। कितना सारे आर्टिकल हैं, आप जाएंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा आरओ का साइड इफेक्ट क्या है। तो मैं तो एक तो ये बोलूंगा कि सच में प्रॉब्लम है, पानी हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं चापाकल का, नल का, लेकिन आरओ लगाना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो था, लेकिन आज आरओ की वजह से भी हम बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और कहा जाता है, आपसे कोई पूछे अब ये प्रॉब्लम है जी, पहले पानी डायरेक्ट पीते थे, कुछ दिनों के बाद ये हमारा शोर शराबा हो गया कि आरओ वाटर पीना चाहिए, आरओ वाटर पीना चाहिए, आरओ वाटर पीना चाहिए। हमने घर में आरओ वाटर लगाया, आरओ मशीन लगाया, आरओ प्लांट से हम लेके आते हैं, लेकिन आज आर्टिकल ये आ रहे हैं कि आरओ वाटर भी ठीक नहीं है। तो जिस तरीके से एक बार मुहिम चला था कि नल का पानी ठीक नहीं है, आरओ वाटर लगाइए, और आरओ का बिजनेस करोड़ों करोड़ों तक चला गया। आज ये रिसर्च कह रहा है कि आरओ वाटर भी ठीक नहीं है। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी उस समय बनी थी, जिसने आरओ वाटर का प्लांट लगाया, बिस्लरी ने बोतल बेचना शुरू कर दिया, एक्वाफिना ने बोतल बेचना शुरू कर दिया, केंट एक्वागार्ड जैसे मशीन आ गए, उन लोगों ने बहुत बड़ा व्यापार किया। लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है, आज बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को पता है कि आरओ पानी ठीक नहीं है, यानी प्रॉब्लम फिर है। और कहा जाता है व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस कुछ भी नहीं है, एक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। अल्कलाइन क्या है?
कहा जाता है पानी का जो पीएच होता है, जो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं उनको पीएच समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उस तरफ एल्कालाइन और एसिडिटी और पीएच की तरफ नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन जिनको पता है पीएच वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल पानी होता है। आप जो भी खाना खाते हैं ना, पका हुआ खाना जो भी खाते हैं वो एसिडिक आपका नेचर होता है शरीर। जब वो पका हुआ खाना डाइजेस्ट होता है, कुछ भी पका हुआ चीज, चावल दाल रोटी ब्रेड जो भी आप खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, तो हमारा शरीर एसिड बनाता है। इसलिए हम बोलते हैं गैस का प्रॉब्लम हो गया, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। और ये कहा जाता है कि कोई भी बीमारी की शुरुआत, आपका शरीर अगर एसिडिक है तो बीमारी की शुरुआत सबसे पहले होती है। आपका शरीर अगर एल्कलाइन है, पीएच वैल्यू नीचे है, तो आपका शरीर एल्कलाइन होगा, और एल्कलाइन अगर होता है तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कहा जाता है कि विराट कोहली जो पानी पीता है, आपने ऐड सुना होगा या कहीं पेपर में देखा होगा, विराट कोहली एक क्रिकेटर है, वो जो पानी पीते हैं वो 600 रुपए लीटर आता है। वो भी पानी है यार। हम लोग 20 रुपए दे करके एक बोतल पानी खरीदते हैं, वो 600 रुपए लीटर पानी पीता है। क्या ऐसा पानी होगा? वो हाईली एल्कलाइन वाटर है, यानी आपके शरीर को एसिडिक नहीं होने देगा। जब आपका शरीर एसिड नहीं बनाएगा, एसिडिक नहीं होगा, तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होगा, गांठों में कोई परेशानी नहीं होगी, अर्थराइट